आज गुरुवार 20 तारीख श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। सबका स्वागत और धन्यवाद। ये शिक्षामृत प्रभुपाद जी ने 20 तारीख न्यूयॉर्क 1966 को ये बातें कही थी। हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करें। बोलो मुकुंद भगवान की। ये भी बात बड़े विचारने की है श्रील प्रभुपाद जी की। श्लोक है भागवत में, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणिची राजन सर्वात्मनाजा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परितिहत कृतम। जब हमारा जन्म होता है तो हम पर कर्जे ऋण चढ़ जाते हैं। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनो साहब। ये भागवत के 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41वें श्लोक में ये 41वां श्लोक है। ये देव ऋषि भूतप्त निरनाम पितृनाम न किंकरो न्याय मृणिची राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। श्री कारभाजन योगेंद्र महाराजा निमि को उपदेश देते हैं। 9 योगेंद्र हुए, नव योगेंद्र। ये सारे ही मुक्त पुरुष थे। ये मुक्त पुरुष जो हैं भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 9 भी उन्हीं के पुत्र थे, ऋषभ भगवान के। ये क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, लेकिन ये उच्च कोटि के ब्राह्मणों का आचरण और ये ब्राह्मण थे। तो याद रखो ऋणों के बारे में। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है। हम सब प्राय लोग 99.9% लोग भौतिक कार्यों में, भौतिक कामों में लगे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने सब कार्यों को छोड़ करके भगवान मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, पूरी तरह, तो क्या होता है? जो सबों को आश्रय देते हैं, मुकुंद भगवान सबको आश्रय देते हैं, आश्रय दाता है। ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भविन्न अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में
अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पर याद रखो, जो भगवान की पूरी तरह शरण नहीं लेते उनको सबके कर्जे उतारने पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण ले लेते हैं और किसी कर्जे में वो नहीं रहते, किसी का ऋण उन पर नहीं रहता। तो ये बात बड़े ध्यान देने वाली है जो प्रभुपाद जी ने श्लोक में कहा है शुरुआत में ही। तो हमें भी पूर्ण रूप से इससे पहले कि लेट हो जाए, लेट क्या है कि आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, विधि के अनुसार हम पूरी तरह से मुकुंद भगवान श्री कृष्ण मुकुंद उनकी शरण में आ जाएं, मुकुंद भगवान की शरण में समर्पण कर दें, तो हम बाकी सारे कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। जब मीराबाई जो बहुत बड़ी भक्त हुई है मेवाड़ में, राजस्थान की मीरा, जब वो छोटी सी थी, जैसे श्रीन का बेटी है छोटी सी, ऐसी ही थी मीरा भाई, छोटी थी। तो एक बारात जाती हुई उन्होंने देखी, अपनी माँ को पूछती है, माँ ये कौन लोग हैं, ये बच्चा है कि बेटा ये बारात है, घोड़ी पर कौन बैठा है, कहते दूल्हा। कहाँ जा रहा है, दुल्हन को ब्याने। तो बचपन में मीरा माता ने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है तो माँ को कहना पड़ा बेटी तेरा दूल्हा कान्हा है, कन्हैया है। मीरा जी ने बस मान लिया कन्हैया मेरे पति हैं। पर एक दिन मन में सोचती हैं वो, मैंने तो कन्हैया को अपना पति माना, पर कन्हैया ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया है। कन्हैया सपने में बारात लेके आए, मीरा से मैं वो समझ गई बस मेरे पति। इसलिए मीरा जी ने कहा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर, बोलो दूसरो। गिरधर गोपाल जिन्होंने पर्वत उठाया था, मेरे गिरधर गोपाल हैं। जाके सर पे मोर मुकट जापे, मेरो पति सोई, मेरो पति, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो। ये भजन कहीं से ढूंढ के ना लिखना पड़ेगा, देखो इसमें भी हो सकता है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। तो मीरा माई बड़ी महान भक्त हुई, और भक्ति ही जीवन है। स्त्री भी भक्त बन सकती है, पुरुष भी भक्त बन सकता है, कोई भी बन सकता है भक्त। तो मीरा जब बड़ी हुई, जवान हुई, वो उनके पिता जो थे उन्होंने उनका रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया जब, तो माँ ने कहा बेटी तेरा रिश्ता किया। कहते माँ मेरा रिश्ता तो तूने गोपाल से किया था, बताया था मैं तो उनको अपना पति मान चुकी हूँ। कि बेटी अगर तू अभी शादी नहीं करेगी तो तेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वचन दे आए हैं, क्षत्रिय जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। तो
सोचने लगी इसी ने मुझे कहा था, मेरी माँ ने ही, कि कृष्ण तेरे पति हैं। अच्छा माता, शादी हो गई। शादी हुई युवराज भोजराज से। युवराज ने जब देखा ये तो बड़ी भक्त हैं, वो भी अच्छी आत्मा थे, उन्होंने कुछ परेशान नहीं किया, मीरा को मंदिर बना के दे दिया, भजन करो भगवान का। मीरा जी के जो पति थे, नाम के पति, असली पति तो वैसे हम सब के पति कृष्ण है, याद रखो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, सब कुछ हमारे कृष्ण ही हैं। और हम जो कृष्ण से अलग हुए हैं इसलिए दुखी हैं। तो हुआ क्या, समय के साथ भोजराज जी भी, उनके पति गुजर गए, ससुर भी गुजर गए। दोनों अच्छे थे, ससुर भी अच्छे और पति भी अच्छे। लेकिन सास उनकी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी, ननद थी, और उनके देवर राणा। इनको बस अहंकार था, हम राजे हैं, हम ये हैं। तो मीरा जी को बड़ा परेशान करने का प्रयास किया गया। लेकिन मीरा जी की भक्ति इतनी थी कि मीरा माता ने किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेके। मतलब देखो, जो लोग अभी जैसे लोग इतनी कुंठित सोच के बन जाते हैं कि उनका भाई या बेटा या कोई भी भक्ति करे, बड़ी शर्म आती है, भक्ति नहीं करनी। ये बड़ा जीव का दुर्भाग्य है, नरक का द्वार है। तो मीरा जी को बड़ा परेशान किया गया, बहुत परेशान। तो मीरा जी अभी बेचारी क्या किया परेशानी में। एक पांडे नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण। राणा ने एक प्याले में जहर घोला, पांडे को दिया, बोले जब उसको बोले चरणामृत है। मीरा जी समझ गए इसमें जहर है। अच्छा, मेरे भगवान के चरणामृत के नाम से दिया, पी गई मीरा। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने वह अमृत बना दिया। भगवान के नाम ने जहर को भी अमृत कर दिया। फिर देखो, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते भाई, भक्त जब जहर पीने से कुछ नहीं हुआ। सांप भेज दिया, बड़ा फनी सांप। राजस्थान में बड़े बड़े जहरीले सांप होते हैं, जहाँ गर्मी होती है वहाँ सांप बहुत जहरीले होते हैं। पटारी में फनी सांप रख के भेज दिया, तो वो सांप को शालिग्राम बना दिया, मेरा शालिग्राम बन गए। आकर बड़े परेशानी जब उनको होने लगे तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी भी समकालीन थे, उसी समय थे, कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तो तुलसीदास जी ने पद लिखे, जाके प्रिय न राम बदेगी, सो छाड़िए कोटि बैरि सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे वो कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को। बंधु रावण ने अपना भविष्य ने भाई रावण को बंधु। भरत महतारी, भरत जी ने मां के को छोड़ दिया। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु, भरत महतारी।
बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनी तने भय मुद मंगलकारी। भविष्य ने भाई को छोड़ा, भरत ने माँ ककेई को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। गुरु का भी त्याग हो सकता है अगर गुरु पाखंडी है, ठीक मार्ग पे नहीं है, शिष्य को गलत मार्ग पे ले जा रहा है, उसका भी त्याग करके दूसरा गुरु धारण किया जा सकता है। प्रभुपाद ने लिखा है इस विषय में, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनी तने भय मुद मंगलकारी। ब्रज की जो स्त्रियां थी ब्राह्मणी है, वह अपने पतियों को छोड़ दिया, सभी मंगलकारी हो गए। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कर्जे बहुत है हमारे सरों पर। ऋषि मुनियों का कर्जा, देवताओं का कर्जा, सूर्यदेव रोशनी देते हैं, चंद्रदेव रात को रोशनी देते हैं, पवन देव जिनके बगैर हम जी नहीं सकते वो हवा देते हैं, धरती माता ने हमें धारण किया है। अगर हम कृष्ण भगवान की शरण में आ जाते हैं जो मुक्ति के देने वाले हैं, तो कोई कर्जा नहीं रहता अब। इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करनी है और दूसरों को प्रेरित करना है। हमने बचना है और दूसरों को बचाना है। मलिन मनों वाले लोग बचना नहीं चाहते, नरकों में जाना चाहते हैं। स्वार्थ सिद्धि करते हैं लोग, अपने स्वार्थ के पीछे कुछ भी लोग कर देते हैं। रामायण में आता है कि सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे हैं सब प्रीति। सुर नर असुर सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, इनकी रीति क्या है? किसी से प्रेम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। तो स्वार्थी व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता, कृष्ण को परमार्थी अच्छा लगता है। जो दूसरों का भला चाहता है वो भगवान को अच्छा लगता है, जो स्वार्थी है वो भगवान को। हम प्रायः स्वार्थी लोग हैं, हमें परमार्थी बनना है। तो कृष्ण भक्त सबसे बड़ा परमार्थी होता है। जो कृष्ण का भक्त बन गया उस पर कोई कर्जा नहीं, सारे कर्जों से वो मुक्त हो जाता है। अब यही बात गौर भगवान गौर कथा चल रही है। देखो गौर भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं। भगवान 24 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। उनकी माता, सच्ची माता जो है वो 17 साल की हैं। उनकी जो पत्नी है माता विष्णुप्रिया, वो मात्र 16 साल की हैं। तो भगवान ने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया भगवान ने 24 साल की अवस्था में, हमको शिक्षा देने के लिए। पर जीवन का उद्देश्य तुम लोगों ने जो समझ रखा है ये नरक का द्वार है। जीवन का उद्देश्य तो इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। यही गौर भगवान ने शिक्षा दी। गौर भगवान की शिक्षा यही है। तो मीरा जी ने छोड़ दिया, मेवाड़ छोड़ दिया। मेवाड़ जब छोड़ दिया तो बुरी हालत हो गई। क्या हुआ? जब किसी भक्त आत्मा का अपराध होता है तो भक्त को दुखी देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, ये याद रखो।
मेवाड़ में बुरी हालत हो गई, अटैक हो गया, मतलब सूखा पड़ गया, बड़ी परेशानी। तो मीरा माता जो हैं वृंदावन आई, वहाँ हमारे परमाचार्य शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद, उनसे उनकी भेंट हुई। फिर वो द्वारका चली गई, द्वारकाधीश द्वारका। वहाँ गई तो पीछे राणा को लोगों ने कहा भाई इसलिए मेवाड़ की हालत खराब हो रही है कि आपने मीरा जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो फिर उनको वापस लाओ तभी लोग सुखी हो सकते हैं, नहीं तो बड़ी दुर्गति लोगों की हो जाएगी। ब्राह्मण लोग पहुंच गए द्वारका, राणा के भेजे, कहते आप चलिए, कहते मैं नहीं जाना चाहती। तो ब्राह्मण भी पक्के थे उस समय, बोला हम यहीं प्राण दे देंगे अगर आप नहीं जाएंगी तो, अनशन पे बैठ जाएंगे। मीरा जी कहते अच्छा मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। द्वारकाधीश के पास गई और उनकी मूर्ति में ही प्रवेश कर दिया उन्होंने। मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला। तो ये समर्पण पूरा ऐसे भक्तों की कृपा से हमारे मनों में आना चाहिए, उसी से हमारा जीवन जो है सफल बनेगा। नहीं तो याद रखो जीवन हमारा विफल है, जीवन सफल नहीं है। वही प्रभु आज की शिक्षामृत में कह रहे हैं कि हम पर भगवान के बड़े कर्जे हैं, हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, कोई कर्जा नहीं, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की शरण एक झटका, प्रभुपाद कह रहे हैं। दो प्रकार के आदमी हैं, एक सुनार है, एक लोहार। सुनार जो है वो सोने को कूटता रहता है, लगा रहता है, और लोहार क्या करता है 100 सुनार की और एक लोहार की जोर से मारता है वो थोड़ा, तो एक झटका सुनार लोहार का जो है 100 सुनार का। तो समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए लोहार का जो हथौड़ा है उसकी तरह है कि कृष्ण भगवान, हमें अलग अलग किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, केवल श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। उनका नाम मुकुंद है। मुकुंद मैं है जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करें। हमेशा बंधनों में हैं, बड़े बंधन हैं, भगवान हमको मुक्त कर देंगे। बोलो मुकुंद भगवान की जय। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा कृपा। अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। अगर हमें भगवान की कृपा की याचना करनी है, अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो ये जो पूर्ववर्ती हमारे आचार्य हो इनके माध्यम से करनी है। प्रार्थना करना नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को और समस्त गौर भक्त वृंदों को कह रहे हैं, मुझ पतित से घृणा नहीं करना। हमारा एक रोग क्या है, प्राय ये रोग सभी में है, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है जरूर। कल के सत्संग में गौर भगवान ने कहा था सभी जो है कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, शूद्रों को जल्दी होती है। क्यों? वो विनम्र हैं, बेचारे गरीब हैं, सेवा करते हैं, उनमें अहंकार नहीं है। कि जो पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनको अहंकार हो जाता है। धनी आदमी को पैसे का अहंकार, विद्वान को विद्वता का अहंकार, किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं है। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो हमें सिखा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर महाराज। बड़ो प्रेम से बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। कह रहे हैं हे चैतन्य, हे नित्यानंद, हे अद्वैत चंद्र, ये समस्त गौर भक्त वृंद सारे, आप सब कृपा करके मेरे पर करुणा करो। मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। ये बात मन में रखो, सब अपने निकालो अपने अंदर का अहंकार, बुराइयों को। इससे पहले आत्मा निकल जाए, और ये भी ध्यान रखो, आत्मा तो भैया निकलेगी निकलेगी शरीर से। आत्मा निकल जाए, इस अहंकार रूपी रोग को निकालो, प्रयास करो, इन पूर्ववर्ती आचार्यों की शरण लो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। अभी देखो हमारे गुरु महाराज का एक मुझे बात याद आई, उनकी विनम्रता की। वृंदावन में जब हम उनके सेवक थे, नौकर थे, तो प्रभुपाद अपने को गुरु भाई थे बन महाराज। बन महाराज विदेश में जा चुके थे प्रचार करने के लिए, लेकिन वो असफल थे, सफल नहीं हुए। गुरुदेव मिलने गए उनको। प्रभुपाद तो बड़े सफल थे। इसको बोलो कि गाय के बच्चे कैसे खोल के रखे देता काले सारे। तुम जाके बोल के आओ ना, उधर जाओ, दूध पी लिया सारा बच्चों ने, क्या किया। तो वन महाराज को मिलने प्रभुपाद के, मैं था, प्रभुपाद का सचिव था, और प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने अपने गुरु भाई को प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। लेकिन मैंने क्या नोट किया कि वो जो वन महाराज थे, उन्होंने वापस अपने गुरु भाई को प्रणाम नहीं किया।
इतना अहंकार। तो लेकिन इसलिए अहंकार के कारण वो कुछ नहीं कर पाए गुरु के सेवा में। प्रभुपाद विनम्रता की मूर्ति थे, उन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य कर दिया। तो हम सबको विनम्र बनने का प्रयास करना है, विनम्रता लानी है और जीवन को सफल बनाना है। तो आज भगवान गौर हरि की कथा का आज 52वां दिन है। तो आज भगवान जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी से बात चल रही थी कल की कथा में। विनम्रता की मूर्ति श्री सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाहते थे क्योंकि शरीर में रोग हो गया। सोचने लगे मैं बड़ा पतित हूँ। तो वही बात चल रही है। कल के प्रसंग में भगवान ने उनको मना किया कि आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो भाव और भक्ति से मिलते हैं, सेवा से मिलते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं। एक दिन शिला हरिदास ठाकुर जी की कुटी पर श्री जगदानंद पंडित के पधारने पर श्री सनातन ने रोते रोते उनसे अपना सब दुख सुनाकर कहा, कितनी विनम्रता की मूर्ति थे सनातन गोस्वामी महाराज, रो रहे हैं। और जगदानंद जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, उनको अपना दुख सुना रहे हैं सारा। पंडित जी मैं यहाँ पर आया था श्री गौर सुंदर के दर्शन करके अपना दुख दूर करने, सो तो नहीं हुआ, उल्टा इस दुर्गंध में शरीर का पीप श्री गौर सुंदर के दिव्य अंग में लगने से अपराध का भागी और हो गया। देखो भक्तों की सोच कैसी होती है। नित्य सनातन गोस्वामी बहुत बड़े वैष्णव है। हाय मैं कैसा मंदभागी हूं जो भला सोचते बुरा होता है। ना तो मुझे श्री जगन्नाथ देव के दर्शन नहीं मिले और ना महाप्रभु की कुछ सेवा कर सका। मेरा क्यों कर कल्याण होगा। देखो कितनी दिव्य सोच है श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बहुत बड़ी सोच है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना त्याग करके आ गए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर, शरीर में रोग हो गया, खुजली रोग हो गई। श्री जगदानंद पंडित बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो भी परम वैष्णव है जगदानंद पंडित। इन्होंने कहा सनातन तुम्हारे युग तो वृंदावन धाम है, रथ यात्रा के दर्शन करके श्री वृंदावन चले जाओ। तुम दोनों भाइयों के लिए श्री गौर हरि वृंदावन रहने की आज्ञा दे ही चुके हैं। जब श्री सनातन ने अपना दुख व्यक्त किया तो वो परामर्श दे रहे हैं आप वृंदावन चले जाओ। लेकिन आगे आप सुनो कि भगवान क्या कहते हैं।
ये जब बात गौर हरि को पता लगती है तो क्या गौर हरि की प्रतिक्रिया क्या होती है? वहां पर तुम्हें सब प्रकार से सुपास रहेगा। सुपास क्या लिखा है? जिस काम के लिए तुम आए थे वह श्रीमन महाप्रभु के दर्शन तुम्हें मिल ही गए। रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन भी हो जाएंगे, फिर चले जाना। श्री सनातन ने कहा ठीक है, मुझ पतित के लिए श्री वृंदावन धाम ही पावन है। श्री गौर हरि की आज्ञा लेकर शीघ्र वृंदावन जाऊंगा। अगले दिन श्रीमन महाप्रभु नित्य की भांति श्रीला हरिदास ठाकुर की कुटी पर पधारे। देखो श्रीला हरिदास ठाकुर कितने कृपा पात्र थे भगवान के। गौर हरि त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य रोज उनके पास आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर यवन कुल में प्रकट हुए। वो मंदिर में नहीं जाते, कहते मैं यवन हूं, मैं अछूत हूं। लेकिन भगवान उनको दर्शन देने आते थे। जो महाप्रभु आए पधारे, आप श्री हरिदास को हृदय से लगाकर श्रीला सनातन को पुनः पुनः प्रेम से अपने पास बुलाने लगे। बार बार भगवान बुला रहे हैं मेरे पास आओ, किंतु ये दूर ही खड़े रहे। श्रीला सनातन गोस्वामी नजदीक नहीं आ रहे। पास बुलाने के रहस्य को यह अच्छी तरह समझते थे, परंतु भक्त वत्सल श्री गौर भगवान कब छोड़ने वाले थे। रस ये था, भगवान उनको गले लगाना चाहते थे। आपने झट दौड़कर इनको हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर ले जाकर अपने पास ही आसन पर बैठाया। श्री सनातन तब प्रेम रुदन करते हुए प्रेम से रोने लगे। वो सनातन गोस्वामी बननाल प्रेम रुदन करते हुए अत्यंत धन्यता पूर्वक श्री गौर हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते करते कहने लगे, हे महाप्रभु, आया तो मैं हित के लिए, होने लगा अहित। सेवा कुछ बनती नहीं, अपराध होने से कमी नहीं। मैं स्वाभाविक नीच जाति पापों से भरा हुआ मन, फिर भी आप मुझे स्पर्श करके मेरे को और अपराधी ही बनाते हैं। मैं दुर्गंध युक्त शरीर को आलिंगन करके आपको तनिक भी घृणा नहीं आते। मेरे वो कह रहे मेरा शरीर दुर्गंध युक्त है, आप गले लगाते हैं, लेकिन आपके मन में कोई घृणा नहीं है प्रभु। इस अपराध से तो मेरा सर्वनाश ही है। एक भक्त की सोच है, लेकिन भगवान की सोच भी देखो आप देखेंगे गौर हरि क्या सोच रहे हैं। यहां रहने में मेरा कल्याण नहीं होगा, आज्ञा दीजिए रथ यात्रा के दर्शन करके श्री वृंदावन चला जाऊं। वो बात बता रहे हैं जगदानंद की। श्री जगदानंद पंडित से मैंने पूछा था, उनका भी यही उपदेश है। जगदानंद पंडित श्री सनातन को उपदेश दें, यह बात मर्यादा रक्षक श्री गौर भगवान को सहन न हुई। वे आवेश में होकर कहने लगे, कल का छोकरा जगदानंद
इतना गर्व करता है कि तुम्हें भी उपदेश देता है। जगदानंद भी भक्त थे, लेकिन सनातन गोस्वामी का पद बहुत ऊंचा था। तो भगवान ने कल का छोकरा कहा उसको, तुम्हें उपदेश देता है। श्रील सनातन व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम उसके गुरु के तुल्य हो। भगवान ने बोला कि तुम तो जगदानंद के गुरु के बराबर हो, तुम मेरे को भी उपदेश दे सकते हो। भगवान अपने भक्तों को कितना मान देते हैं। श्रील सनातन को कह रहे हैं कि तुम मेरे को भी उपदेश दे सकते हो। तुम्हारे लिए वह विचार क्या उपदेश, वह बेचारा क्या उपदेश देगा, कि तुम्हें जगदानंद क्या उपदेश देगा, तुम तो मेरे को भी उपदेश दे सकते हो। देखो श्रील सनातन गोस्वामी का इतना तप त्याग था, जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, महलों का सुख, नौकर चाकर सब छोड़ दिए, त्यागी बन गए। तो भगवान तुम सबकी बात को देखते हैं। तो भगवान जगदानंद पर नाराज हुए। उन्होंने ये जो उपदेश दिया, श्रीमन महाप्रभु को मर्यादा का सदा ध्यान रहता है। अभी देखो, जैसे बात में से बोलनी नहीं चाहिए, फिर भी एक शिष्य बना है, बड़ा पुराना शिष्य, हमें पूछता है, भाई आपने ये काम ऐसे क्यों कर दिया, हमें उपदेश दे रहा है वो। कितनी धृष्टता देखो। तो अंदर जब तक गंदगी बनी रही तो कैसे भाई कल्याण होगा। महाप्रभु एकदम रोकते थे इन बातों को। और हमारे गुरु महाराज भी कहीं कोई गलती करे तो एकदम टोकते थे। तो वो हमें पूछता है, भाई ये क्यों किया आपने, मतलब उसकी धृष्टता देखो। मुझे पूछ रहा है, मुझे दुख तो बड़ा होगा, भाई इसकी कोई प्रगति नहीं हो रही। इतना पुराना भक्ता पे ये अभी हमें भी कंट्रोल करना चाहता है। तो मर्यादा भगवान ने सिखाई, गौर भगवान ने। श्रीमन महाप्रभु को मर्यादा का सदा ध्यान रहता है। जो कोई मर्यादा भंग करने की चेष्टा करता है, श्री गौर हरि उसी से रुष्ट हो जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं उससे। इससे आपने यही शिक्षा दी है। इस घटना से भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, हम सबको मर्यादा में रहना है। कि वैष्णव को कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु की एकांत अभिमानी अंतरंग भक्त हैं। एकांत अभिमानी, क्या लिखा ये, एकांत अभिमानी, चेक किया कर इसको। श्रील सनातन को श्रीमन महाप्रभु का प्रणय कोप बड़ा ही मधुर मालूम हुआ। उनको भगवान का क्रोध बड़ा अच्छा लगा श्रील सनातन गोस्वामी महाराज को। ये श्री हरि के चरणारविंद में प्रणाम करके बोले, दया में मैंने श्री जगन्नाथ का सौभाग्य और अपना दुर्भाग्य आज भली प्रकार जान लिया। देखो क्या भक्तों की क्या दिव्य सोच होती है। क्या कहते जगदानंद भाग्यशाली, मैं भाग्यहीन। मेरी समझ में श्रील जगन्नाथ के समान आज कौन बड़भागी होगा, जिन्हें आप डांट कर अपना प्रेमामृत पिला रहे हैं, तथा मेरे तुल्य कौन हतभागी होगा जिसे प्रशंसा रूप
नीम का कटु रस पिला रहे हैं। तो देखो, भक्त अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, भक्त तो ये चाहता कि हमें डांट पड़ती रहे। परंतु भगवान, यह सब मेरा ही अभाग्य है, मेरा ही दुर्भाग्य है। आप तो निर्दोष स्वतंत्र ईश्वर हैं। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु श्रील सनातन के उक्त वचन सुनकर हंसकर कहने लगे, हंसे भगवान, सनातन, जगदानंद तुम्हारे से अधिक मुझे प्रिय नहीं है। मैं मर्यादा का त्याग नहीं सह सकता। कहाँ तुम शास्त्रज्ञ परम पंडित, कहाँ कल का नया लड़का जगदानंद, तुम तो मेरे को भी उपदेश देने में समर्थ हो। क्योंकि कई बार तुम्हारा सतुपदेश, तुम्हारे सतुपदेश ने मेरे को सावधान किया है। वह तुम्हारे को उपदेश दे, यह मेरे से सहन नहीं होता। इसलिए मैंने उसकी भर्त्सना की है। मैंने आपकी कोई झूठी बड़ाई नहीं की है, किंतु जो आपने आप में सद्गुण है उन्हीं का यत्किंचित बखान किया है। यह तुम्हारा शरीर तुम्हें कितना ही बुरा लगे, पर मुझे तो इसका स्पर्श अमृत के तुल्य लगता है। शिला सनातन, तुम्हारा देह प्राकृत नहीं है, किंतु अपराकृत है। भक्तों के देह जो है ना, भौतिक नहीं रहते, शुद्ध हो जाते हैं, अपराकृत हो जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध ये सब प्राकृत शरीरों के धर्म हैं। वास्तव में अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, ये सब मन के धर्म और भ्रम हैं। हम सन्यासियों का समदृष्टि धर्म है। चंदन और कीचड़ में हमें एक दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारा त्याग नहीं किया जा सकता। तुम्हारे में घृणा बुद्धि करने से हमारा धर्म नष्ट होता है। अभी आप देखो कि भगवान यहाँ कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। भक्तों का शरीर दिव्य है, पर भक्त तो होना चाहिए, ऐसे नहीं नाम का भक्त नहीं। भक्त वो है जिसका हृदय परिवर्तित हो गया है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, जिसके हृदय में कोई भी कलमश नहीं है। तो अभी देखो, जब प्रभुपाद जी ने देह त्यागी, एक बात मेरे ध्यान में आई। तो कुछ लोगों ने, जो अभी कोई नाम नहीं मैं लूंगा उनके, कहते कि प्रभुपाद जी के शरीर को जो है ना, क्या रुगुट क्या कहते हैं वो, अकड़ना, रिगर मोटिव प्रभुपाद जी का शरीर हो जाएगा। वो प्रभुपाद जी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। रिगर मोटिव में शरीर अकड़ जाता है। प्रायः संसारी लोगों का शरीर अकड़ जाता है। एक बार मैं आगरा में था, तो जा रहे थे हम, दूसरी तरफ से एक रिक्शा आया। रिक्शा तो
रिक्शा के ऊपर जहाँ लोगों के पाँव पड़ते हैं वहाँ कुछ लंबा सा पड़ा हुआ है, बड़ा लंबा। पास में देखा सफेद चादर लपेटी हुई, तो क्या था? एक डेड बॉडी थी, मृतक का शरीर अकड़ा हुआ लकड़ी की तरह। इतना लंबा शरीर है, 4-5 फुट होगा, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। लकड़ी की तरह अकड़ गया शरीर मरने के बाद। लेकिन भक्तों के शरीर ऐसे नहीं होते। उन मूर्खों ने प्रभुपाद के चरणों में अपराध किया। आप देखो, प्रभुपाद जी की जब दिव्य देह समाधि में रखी जा रही है, देखना आप जरा, नोट करना, उसमें प्रभुपाद जी का हाथ ऐसे हो रहा है, सर ऐसे हो रहा है, बिल्कुल अकड़ा नहीं शरीर, जैसे सो रहे हैं वो। तो भक्तों की देह दिव्य हो जाती है। प्रभुपाद जी का दिव्य शरीर हमने देखा, और उन आत्मा ने शरीर को छोड़ भी दिया, लेकिन शरीर वैसे का वैसा ही है। जो दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है, उनके शरीर अकड़ जाते हैं यम के भय से। यम जब आत्मा को ले जाते हैं तो डरती हैं आत्मा बड़ा, वो, और शरीर में सारा अकड़ापन हो जाता है, शरीर अकड़ जाता है, घबराहट से शरीर की दुर्गति हो जाती है। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। श्री गौरसुंदर का यह मधुर भाषण सुनकर श्रील सनातन से कोई उत्तर नहीं बना। श्रील हरदास ठाकुर वहीं पर बैठे हुए सब सुन रहे थे। अवसर पाकर आपने दैन्यता पूर्वक निवेदन किया, हे दयानिधे, यह तो कुछ आपने अपने मुख से कथन किया है, यह सब शास्त्र संबंधी आपका चातुर्य है। मैं तो एक बात मानता हूँ, हम सरीखे दीनहीनों को अपनाकर आप अपना पतित पावन नाम सार्थक कर रहे हैं। पतितों का पतित पावन के बिना कल्याण कहाँ है? हरदास जी महाराज जी बड़े महान है। कृपा निधि श्रीमन महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हरिदास, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हें और सनातन को अपना लाडला पुत्र समझता हूँ। जय हो गौर भगवान, गौर भगवान की जय, गौर भगवान के लाडले पुत्रों की जय। और अपने को तुम्हारा लड़ाने वाला परम पिता मानता हूँ। स्वलाड करने वाले पिता को पुत्र के दोषों का ध्यान नहीं रहता। जैसे माता को अपने बच्चे द्वारा मूत्र विष्टा करने पर भी घृणा नहीं होती और उसकी राल को चंदन का लेप समझती है, ठीक इसी प्रकार सनातन का पीप मेरे शरीर में लगा हुआ मेरे को सुखप्रद ही होता है। सनातन नीचा मुख किए चुपचाप बैठे, सब सुन रहे हैं। कितनी विनम्रता की मूर्ति है श्रील सनातन। बड़े प्रेम से बोलो, विनम्रता की मूर्ति श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। गौर भगवान की कितनी कृपा है। ऐसे भक्तों के चरणों में प्रार्थना करो, हमें भक्ति का दान दें। इनका ध्यान कभी हमारी तरफ हो गया तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। और अश्रुपात कर रहे थे श्रील सनातन, रो रहे हैं बेचारे। इनको अपनी बढ़ाई की बातें असहाय हो रही हैं। अपनी बढ़ाई नहीं सुनना चाहते, सहन नहीं हो रही उनसे। हमारी कोई बढ़ाई करे तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, अगर हमारा कोई सुधार करे तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे मैंने कुछ अपने भक्त देखे
कभी भी हमने उनका सुधार करने का प्रयास किया तो कई बातें सुननी पड़ी आगे से हमको। लेकिन श्रील सनातन से ये सीखना है हमको को अपनी स्तुति उनसे सहन नहीं हो रही, और वो वैसे ही है जैसा भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह देखकर श्री हरिदास ठाकुर ने पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु आप दया में हैं, हम तुच्छ अधम जीव आपकी दया को क्या जान सकते हैं। आपके गंभीर भाव को समझना हमारे लिए अति कठिन है। कुष्ठी वासुदेव को आपने हृदय से लगाकर कामदेव के समान दिव्य रूप का बना दिया। यह आपकी अपार कृपा है, इसको आप ही जान सकते हैं। एक और भक्त थे भगवान के, वासुदेव, उनके शरीर में कोढ़ पड़ा हुआ था, दक्षिण के थे वो, इतने महान थे वो कि शरीर में कीड़े पड़ गए थे, कोढ़ में कीड़े थे। कीड़ा को नीचे गिर जाता, बोले बेचारा दुखी हो जाएगा, उठाकर अपने शरीर में रख देते उसको। तो भगवान जब दक्षिण में थे तो भगवान चले गए, उनको मिले बिना। उनको पता लगा भाई भगवान तो बड़े दुखी हो गए। उनके भाव से भगवान को पुनः वापस आना पड़ा। आकर के उन्होंने कुष्ठी वासुदेव को गले लगा लिया, और वही हरिदास जहाँ कह रहे हैं उनका शरीर बड़ा सुंदर बना दिया। इस पर श्री गौरचंद्र ने कहा, हरिदास भक्त का शरीर अन्य शरीरों की तरह पंच भौतिक नहीं होता, उसे तो चिदानंद में जानना चाहिए। कारण कि भक्त दीक्षा के समय जब आत्मसमर्पण करता है तभी श्री कृष्णचंद्र उसको अपने समान कर देते हैं। ये श्लोक है, दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, से काले करे कृष्ण आत्मसम। आत्मसमर्पण अगर जब तक हमारा पूरा नहीं होता ना, जैसे भगवान ने कहा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूं। तो हरिदास जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि भक्त का शरीर दिव्य होता है, ये प्रसंग चल रहा है। इसलिए भक्तों की कृपा हम सबको लेनी चाहिए। इस समय के महान भक्त प्रभुपाद जी हैं, और ये भी याद रखो प्रभुपाद जी की कृपा से सबको महान बनने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। अगर हम मनमर्जी करेंगे, मानसिक स्तर पर रहेंगे, समर्पण नहीं करेंगे तो कैसे कृपा होगी। गौर भगवान यही कह रहे हैं हरिदास जी को, जब आत्मसमर्पण करता है तभी श्री कृष्णचंद्र उसको अपने समान कर लेते हैं, बराबर बना लेते हैं, और उसकी उसी देह चिदानंदमय कर देते हैं। तदंतर ही वह भजन का अधिकारी होता है। शास्त्र का यह अटल सिद्धांत है। भजन तब कर सकते हैं जब गुरु की कृपा मिलती है। ये गौर भगवान बता रहे हैं, गुरु ने दीक्षा दी, दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, भक्त आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण से ही काले करे कृष्ण आत्मसम, कृष्ण को उसको अपनी तरह बना देते हैं।
पर ये निर्भर करता है भक्त के समर्पण पर। सिद्धांत है कि देवता बनकर ही देवता का आराधन किया जाता है। यह कहकर श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का पढ़ा, जिसका अर्थ यह है, जिस समय मनुष्य सब कर्मों को छोड़कर मुझे आत्मसमर्पण करता है, तभी वह जीवन मुक्त होकर मेरे समान ऐश्वर्य लाभ के योग्य हो जाता है। ये भगवान भागवत का श्लोक बता रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु इतना कहकर ही चुप नहीं हुए। आप कली के प्रच्छन्न अवतार हैं। स्वयं आचरण करके धर्म शिक्षा देने के लिए ही आपका नदिया में अवतार हुआ है। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया में गोविंद हरि, गोपाल हरि गो। बोलो नदिया बिहारी भगवान की। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति कृपा कटाक्ष करते हुए भक्तावतार श्री गौर भगवान फिर कहने लगे। और क्या कहने हैं भगवान, इन सब बातों की ओर ध्यान दो। सनातन की देह में खुजली उत्पन्न करके श्री कृष्णचंद्र ने मेरी परीक्षा ली है। भगवान कहते हैं, हमारे गौरगरी कहते हैं कि सनातन की देह में खुजली उत्पन्न की कृष्ण भगवान ने, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गौर हरि कह रहे हैं, वो स्वयं तो कृष्ण हैं। जो मैं इनको हृदय से न लगाकर घृणा करता तो मैं कृष्णचंद्र कृष्ण चरणारविंद का अवश्य ही अपराधी हो जाता। ये बड़ी दूर की बात भगवान कह रहे हैं। गौर हरि कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में खुजली पैदा की, अगर मैं नहीं लगाता इनको गले तो भगवान के चरण में अपराध हो जाता, क्योंकि भक्त के प्रति मैं क्या अपराध कर रहा हूं। ये तो श्री भगवान के पार्षद हैं, इनकी देह में भला दुर्गंध का क्या काम। मेरे को तो पहले दिन से ही इनके शरीर में से सुगंध आती थी। जय हो, बोलो गौर भगवान की। इस प्रकार हरिदास ठाकुर के संग शास्त्रार्थ करके श्रीमद् महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी की ओर दया भरी दृष्टि से निहारते हुए कहा, सनातन तुम अपने मन में दुख ना मानना, मैं सच कहता हूं, तुम्हें अपने हृदय से लगाने में मुझे बड़ा सुख होता है। इस वर्ष तो तुम यहीं मेरे पास रहो, फिर मैं तुम्हें श्री वृंदावन भेज दूंगा। कितनी कृपा है भगवान की। जय हो, गौर भगवान की सदा जय हो। यह कहकर दया में श्री गौर भगवान श्री गौरांग करतार ने पुनः श्रील सनातन को दृढ़तापूर्वक हृदय से लगा लिया, जोर से लगा लिया।
इस बार श्री हरि ने कुछ अपने ऐश्वर्य का प्रकाश किया। महाप्रभु के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही श्री सनातन का शरीर कामदेव के सदृश हो गया। उनका शरीर सुंदर हो गया, कामदेव का शरीर बड़ा सुंदर है। ऐसा श्री सनातन के शरीर को गौर भगवान ने बना दिया। बोलो गौर भगवान की। तुम्ही सर्वेश्वर शरणागति से, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाए विश्वे सर्जन सहार, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजते कारागार। तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। बोलो तब इच्छा मते जीवे रे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख समर्दन। मिछे माया बाद जीव आशा पशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिता न पारे। तुमिता रक्षक आर पालक मार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। तुमिता सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। बोलो निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तोमर इच्छाए आची निरवर करिया। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ये बड़ा सुंदर भजन है, इसका अनुवाद सुनो। हे ब्रजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही विश्व की सृष्टि एवं प्रलय होती है। देखो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, इसका ध्यान रखो। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षा हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है। आपकी इच्छा अनुसार ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा विष्णु पालन करते हैं। आपकी इच्छा से ही शिवजी संहार करते हैं कभी, तथा माया संसार रूपी कारागार की सृष्टि करती है। आपकी इच्छा से ही जीवों का जन्म मरण, सुख दुख तथा समृद्धि निपात, धन ऐश्वर्य का नाश होना संगठित होता है। मायाबद्ध जीव व्यर्थ ही संसारिक आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, परंतु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप ही मेरे रक्षक तथा पालक हैं। आपके श्री चरणों के अतिरिक्त मेरी
कोई अन्य आशा नहीं है। अब मैंने अपने बल बुद्धि का भरोसा करना छोड़ दिया है। शब्दों की ओर ध्यान दें। एक महाभागवत वैष्णव श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये शब्द हम सब के लिए बड़े जरूरी हैं। अब मैंने अपनी बल बुद्धि का भरोसा करना छोड़ दिया है। हमको अपने बल और बुद्धि पर बड़ा भरोसा है, तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर हूँ। हम सबको भगवान की इच्छा पर निर्भर होना है। कहा है ना, वो शब्द है, होए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो जिन लोगों को आदत अपनी इच्छा मनाने की, जबरदस्ती करने की, वो बंद कर दो। ऐसा भगवान पर निर्भर हो जाओ। यही हमारे परमाचार्य शिक्षा दे रहे हैं। तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर हूँ, उसी में कल्याण होगा। भक्ति विनोद कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तो अत्यंत दीन तथा अकिंचन हूँ। एक बड़े महान वैष्णव अपने आप को दीन और अकिंचन कह रहे हैं। मेरा जन्म मरण तो अब एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। तो ये बड़ा दिव्य भजन है। इनके शब्दों को ध्यान में रखो, जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। यह देखकर श्री हरिदास ठाकुर पुकार उठे, आहा, श्री भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। फिर आप श्री गौर भगवान के चरण कमलों में लौटते हुए कहने लगे, हे भगवान, यह सब आपकी लीला है। झारखंड में पहले आपने ही श्री सनातन के शरीर में खुजली उपजाकर उनकी परीक्षा ली, और अब आपने ही कृपा करके उस रोग को दूर कर दिया। यह सुनकर श्री गौर सुंदर मुस्कुरा पड़े और दोनों भक्तों को पुनः गले लगा लिया। जाओ, बोलो गौर हरि भगवान की। प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ कर अपनी कुटी पर पधारे। महाप्रभु के प्रस्थान करने पर श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री हरिदास ठाकुर दोनों श्री गौर भजन में मग्न हो गए। गौर भजन कर रहे हैं। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। दोनों गौर भजन में लग गए। जाओ जाओ, धन्य है हरिदास महाराज, धन्य है सनातन। श्री गौर हरि की आज्ञा से श्री सनातन उस वर्ष नीलाचल में ही रहे। इस मध्य में आपने श्री वृंदावन में जाकर जो जो कार्य करने हैं उन सब की यथावत शिक्षा महाप्रभु से प्राप्त कर ली। डोल यात्रा के पश्चात श्री गौर सुंदर ने श्री सनातन को विदा किया। जिस वन मार्ग से श्रीमन महाप्रभु वृंदावन गए थे, उसी मार्ग से इन्होंने भी श्री वृंदावन जाने का निश्चय किया। इसके लिए श्री बलभद्र भट्टाचार्य से आपने उन सब स्थानों के नाम लिख लिए जहाँ जहाँ श्री गौर हरि ने निवास किया था, जहाँ जहाँ से होकर गौर भगवान गौर आ पाए थे, एवं जहाँ जहाँ आपने दिव्य लीलाएं प्रकट की थी। प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय की महिमा का श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदेश। श्री हट का एक निवासी प्रद्युम्न मिश्र श्रीमन महाप्रभु से मिलने तथा श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनने के लिए उनके पास आया, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने उसे श्रीला रामानंद राय के पास भेज दिया। घर में पहुंचकर
जब उन्होंने नौकर से पूछा रामानंद राय क्या कर रहे हैं, तो नौकर ने बताया कि श्री रामानंद राय मंदिर में देवदासी नृत्यांगनाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये दो नृत्यकाएं कन्याएं अति सुंदर थीं और अत्यंत तरुण अवस्था में थीं। श्री रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके शरीर में तेल से मालिश की और जल में स्नान करवाया। यद्यपि उन्होंने दोनों तरुणियों को वस्त्र पहनाए और उनके शरीरों को अपने हाथ से सजाया, किंतु वे निर्विकार रहे। ये रामानंद राय बड़े महान वैष्णव, इन्होंने भी गवर्नर थे ये मद्रास के, छोड़ दिया पद भगवान के लिए। जब प्रद्युम्न मिश्रों को बोला कि जाओ रामानंद राय से शिक्षा लो, तो रामानंद राय जब प्रद्युम्न मिश्र ने यह सुना तो वह महाप्रभु के पास लौट आया, वापस आ गए। किंतु महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया और कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं निश्चित रूप से अपने आप को विरक्त मानता हूँ, किंतु स्त्री को देखने की बात तो दूर रही, यदि मैं स्त्री के नाम भी सुनता हूँ तो अपने तन और मन में विकार का अनुभव करता हूँ। इसलिए स्त्री के दर्शन से कौन अविचलित रह सकता है? यह बहुत कठिन है। ऐसे कार्य पर एकमात्र रामानंद राय का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि उनका शरीर, बोलो रामानंद राय जी महाराज की, उनका शरीर भौतिक नहीं, रामानंद राय जी का शरीर भौतिक नहीं, अभी तो पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका है। एकमात्र वे ही अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत इस विषय में वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत इस विषय में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जब कोई श्री कृष्ण की लीलाओं तथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनता या कहता है, तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न क्षोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। देखो ये ध्यान रखो सारे, मैं फिर से ये शब्द पढ़ता हूँ, ये शब्द बहुत जरूरी है समझना सबके लिए। क्या? जब कोई श्री कृष्ण की लीलाओं तथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनता या कहता है, तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न क्षोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह धीर तथा शांत बन जाता है। मैं रामानंद राय से श्री कृष्ण विषयक कथाएं सुनता हूँ। यदि तुम ऐसी कथाएं सुनना चाहते हो तो उनके पास पुनः जाओ। तब प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से आध्यात्मिक सत्य के विषय में सुनने के लिए पुनः उनके पास आए। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की। देखो भगवान अपने भक्तों को सदा महान प्रस्तुत करते हैं। रामानंद राय जो हैं वो नव युवतियाँ, बड़ी सुंदर कन्याएं उनके शरीर का श्रृंगार करते, उनको स्नान कराते, उनको वस्त्र पहनाते, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं आता था। फिर भगवान ने एक बात और कही कि जब गोपियों की रासलीला कृष्ण भगवान के साथ अगर कोई बड़े भाव से सुनता और सुनाता है, उसके अंदर की काम वासनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो हमें अपनी काम वासनाओं को दूर करने के लिए भगवान राधा कृष्ण का खूब श्रृंगार करना चाहिए
उनकी रास लीलाओं का सिमरन करना चाहिए हृदय भाव से, तो हमारे काम विकार समाप्त हो जाएगा। और याद रखो, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। आज जो हमारे में दोष बने हुए हैं, क्रोध आ जाता है। क्रोध कहां से आता है? काम से क्रोध। गीता में भगवान कहते हैं काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह, अटैचमेंट, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। तो मोह के बाद लोभ, लालच, उसके बाद अहंकार। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर उसके बाद लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, उसके बाद फिर अहंकार। अहंकार जब आ जाता है तो अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकारे मत होइया, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। तो अगर हम पागल हैं अहंकार से, तो ये पागलपन तो भाई नरक का द्वार है। पागल तो बनना पड़ेगा, पर अहंकार से पागल नरक का द्वार, लेकिन कृष्ण प्रेम में पागल गौलोक का द्वार। और कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम में पागल होते हैं। उनको जो काम विकार से पागल हुए हैं, काम से क्रोध आ गया, लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार, वो पागल जो कृष्ण प्रेम में पागल है उनको नहीं समझ सकते। जैसे राणा का मैंने उदाहरण दिया, राणा कहते हैं क्या मेरा नाती ये पागल है। पागल तो राणा था, सर्वनाश उसने करवा दिया अपना, भक्त के चरण में अपना अपराध करके। और राणा की जो माँ थी, मीरा जी की नाम की सास और ननद, सभी पागल थे। जो अब मीरा जी को भी ये कहा गया ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भैरे बावरी, लोग लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, मीरा नाची रे, मीरा मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा की पागल सांस क्या कह रही है? सांस कि ये कुल का नाश कर रही है, कि ये पागल हो गई है। पागल तो बहुत थी, जिसमें काम से क्रोध, क्रोध से मोह संसार में बना हुआ था, भक्ति भाव कुछ नहीं था। वो पागल थी। सास भी पागल, राणा भी पागल, और ननद भी पागल। तो मीरा जो है वो पाँव में घुंघरू बांध करके नृत्य करती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
आपकी हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजिया जहर प्याला, राणा ने पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजिया काल भुजंगा, राणा ने शालिग्राम कर राखी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है, वो साले कहने वाले पागल हैं। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने मुरलीधर की, मैं तो आपकी हो गई दासी रे, आपकी हो गई दासी रे। मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखो जो भक्त है ना, उनको केवल भक्त समझ सकते हैं। जो आम लोग हैं, वो दुष्ट लोग हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, उनका उपहास करते हैं और नरक को प्राप्त करते हैं। याद रखो, अगर आपने भगवान के चरणों में अपराध किया, उनका नाम लेने से उसका मार्जन हो जाएगा, पर अगर भक्त के चरणों में अपराध किया, उसका मार्जन नहीं होगा। तो मीरा जी का एक भजन आगे कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, हेरी लोग कष्ट दे रहे हैं। जब तो माता कह रही है, मीरा माता, मैं तो प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। सूली ऊपर
पर सेज हमारी सोवन किसी विधि हो, सोवन किस विधि हो, गगन मंडल पर सेज पिया के, किस विध मिलना हो, किस विध मिलना। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को हेरी। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति की जिन घायल हो, की जिन जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द वैद मिलिया नहीं को, वैद मिलिया मीरा की प्रभु पीर मिटे जब जब वैद सांवलिया हो, जब वैद सांवलिया। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। देखो ये भजन मीरा माता का बड़ा शिक्षाप्रद भजन है। मैं तो प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। क्योंकि हम प्रेम दीवानी नहीं है, हम पागल लोग हैं सारे दुनिया में। दिमाग हमारे खराब है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हमें भरे पड़े हैं। हम भक्तों को कैसे जानेंगे? तो ये आम ये होता है ऐसा। फिर कह रही है सूली ऊपर सेज हमारी। हम ऐसे यहाँ संसार में रहते हैं, सूली जो है उसके ऊपर हमारा वो निवास है। सोवन किस विध होए, सूली पर कोई बैठ के नहीं सो सकता। गगन मंडल पर सेज पिया की, भगवान की सेज तो ऊपर है। गौलोक धाम में किस विध मिलना होए, कैसे मिले हम भगवान को? फिर मीरा जी शिक्षा दे रही हैं, घायल की गति घायल जाने कि जिन घायल होए। अगर कोई घायल है, अब जैसे एक उदाहरण दिया है डोगरी भाषा में है, संड के जाने पुत्र वियोग। अर्थात एक औरत का लड़का मर गया और रो रही है बेचारी। दूसरी औरत उसने पुत्र को जन्म ही नहीं दिया,
वो क्या समझे कि पुत्र वियोग का कितना कष्ट है। संड मत उसने जन्म नहीं दिया, बच्चे को जन्म नहीं दिया, कितना कष्ट से बच्चा जन्म माँ देती है। तो इसी प्रकार जिसने कष्ट देखा नहीं वो दूसरे के कष्ट को क्या समझेगा। तो वही यहाँ कह रही हैं कि घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो। किसी को कष्ट लगा है तो दूसरे का कष्ट भी समझेगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, गरीब घर से हैं तो गरीबों का कष्ट समझ रहे हैं। पहले जो जब शहनशाह थे, बड़े घरों से आए हैं, गरीबों का कष्ट क्या वो समझेंगे। गरीब मर जाते थे ऐसे ही। जौहर की गति जौहर जाने, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, वो ही जौहर हीरे को पहचान सकता है। आम आदमी के लिए वो चमकीला पत्थर है। फिर मीरा भाई आखिर में कहती हैं, माता बोलो मीरा माता की, दर्द की मारी बन बन डोलूं, मैं दर्द की मारी दुखी। क्या कृष्ण प्रेम का दर्द है भगवान का मिलने का। वैद मिला नहीं, कोई वैद नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद साम लिया हो। जब भगवान वैद्य होंगे तो तब मेरी पीर मिटेगी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो इन भक्तों की कृपा से हम लोगों को आगे बढ़ना है, जीवन को सफल बनाना है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषवानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
व्यासदास के नाथ आप हो व्यास। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कन्हैया दास जी। कन्हैया दास गोवर्धन से। कन्हैया दास कहाँ से? गोवर्धन। अच्छा गोवर्धन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप हमें गौर कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करा रहे हैं। आप हमें गौर कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करा रहे हैं, इसलिए हृदय पूर्वक धन्यवाद। आपके चरणों में याचना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कभी भी सेवा करने से मेरे अंदर अहंकार ना आए। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं कन्हैया दास तुम्हारे साथ में हैं। कृष्ण तुम पर कृपा करें। रजनी माता गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ईगो और जेलस मेरे अंदर बहुत हो गई है, जबकि मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैं कई बातें सहन नहीं कर पाती और वो गुस्सा बनकर मेरे अंदर रह जाती हैं, जिसके कारण मेरा दिमाग काम नहीं करता और बहुत रोना आता है। ना भक्ति होती है, ना कोई दूसरे काम होते हैं। प्लीज़ मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए गुरुदेव। रजनी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। ये जो तुम अपनी व्यथा बता रही हो, इसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। बार बार प्रार्थना करो, उनका नाम लो, प्रभुपाद जी का नाम जपो। 3 माला प्रभुपाद के नाम की जपो और प्रभुपाद की कृपा से नित्यानंद भगवान के नाम की माला जपो। ये कृपा करेंगे, बहुत दयालु हैं, दोनों दया के सागर हैं। हमें अगर भगवान के चरणों में जाना है तो शुद्ध भक्तों की शरण लेकर ही हम जा सकते हैं। और इस समय के महान भक्त प्रभुपाद हैं, वो कईयों पर कृपा करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक माता है, वो सेवा में लगी थी, बड़ी परेशान हो गई। प्रभुपाद जी ने उसको स्वप्न देकर उसकी समस्या का समाधान किया है। तुम मुझसे बात कर सकती हो फ़ोन पर, तुम्हें बताएगी। ये दोष जो आ रहे हैं, तुम्हें उसकी मतलब अनुभूति हो रही है, ये भी कृपा है। तो प्रयास करो प्रभुपाद कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से इनको निकालने का। हरे कृष्णा।
तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। गौर कथा का सुंदर गायन किया और हमें अभिभूत किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज वृंदावन से शांभवी माता, रघुनंदन प्रभु और अनसुईया की तरफ से गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से शिखा माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य और प्रसाद के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से श्रीमान आलोक कुमार जी ने केक महाप्रसाद गौ सेवा के लिए अपनी सेवा दी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज कहाँ के भक्तों का प्रोग्राम है? हाँ, और तो जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री व्यास पूजा महामहोत्सव जो कि 15 तारीख से जिसका उत्सव चल रहा है, तो जिसमें सभी जगह जगह के भक्त लोग अपनी भावांजलि गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो आज पूना, बॉम्बे और चंडीगढ़ और यूरोप के भक्त अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो ये कार्यक्रम 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसमें 4 से 4:30 बजे तक कीर्तन होगा और उसके उपरांत गुरु महाराज के आगमन पे ये भावांजलि शुरू होगी। तो सभी इंटरनेट लिसनर, व्यूवर और सभी भक्तों से निवेदन है कि समय पे पहुंचकर इसकी कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा। ये बाद में बांट देंगे, अभी गर्म है, कटेगा नहीं। ये किसकी खुशी में आई है? आलोक कुमारी देख रहे होंगे, उनकी जन्म खुशी में काट तो दो इसको, बांटेंगे बाद में, क्योंकि गर्म है आलोक जी अभी बंटेगा नहीं। लोग जी आपके जन्मदिन की खुशी में ये केक काटा जा रहा है। काटना तो आपको था, पर आप हैं नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने काट दिया है आपके नाम से।